हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं गॉस का अनुप्रयोग। यानी जो गॉस थ्योरम हम लोग ने पढ़ा, गॉस लॉ ने हम लोग ने जो पढ़ा पीछे क्लास में, उसी से संबंधित आज पढ़ेंगे। लेकिन वो किन किन जगहों पे उसका उपयोग करते हैं और किस लिए करते हैं, इसकी जो है से डिस्कशन आज इस क्लास में होने वाली है। और ये जो क्लास होने वाला है आपका, वो बोर्ड के लिए वीवीआई टॉपिक होने वाला है। इसमें से एक ना एक सवाल जरूर देखने को मिलता है, खास करके गॉस का थ्योरम से, या तो गॉस की जो थ्योरम है, जो लॉ है, उसके अनुप्रयोग से। तो इससे का जो यूज करेंगे, इसका जो उपयोग करेंगे, वो किस लिए करेंगे वो देखना है। देखिए, तो गॉस का जो नियम का अनुप्रयोग करने वाले हैं, उससे क्या मिलने वाला है हम लोगों को। तो उससे सबसे पहले तो यह मिलेगा कि रैखिक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, यानी यदि हमारे पास रेखीय आवेश है और उस रैखिक आवेश से मुझे विद्युत क्षेत्र निकालनी है, तो उस विद्युत क्षेत्र को निकालने के लिए हम लोग अनुप्रयोग करने वाले हैं गॉस थ्योरम का, यानी गॉस प्रमेय का, या तो गॉस नियम का। जैसे सपोज कीजिए ये रड रहे और इसको हमें चार्ज करना है, तो चार्ज तो कर देंगे, आवेशित तो कर देंगे, बहुत लंबा सा रहे। तो इसके बगल में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकालने की बात आ जाए, तो इस बगल वाले बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कैसे निकालेंगे, किसका उपयोग करेंगे, तो उसी का चर्चा करेंगे कि कैसे उपयोग करेंगे गॉस नियम का, इसको निकालेंगे। दूसरा में आएगा एक समान आवेशित खोखला गोला के कारण विद्युत क्षेत्र, यानी एक समान आवेशित रहेगा पतला खोखला गोला, उससे विद्युत क्षेत्र पढ़ेंगे। साथ ही साथ एक समान आवेशित यह चालक खोखला गोला नहीं लेना है, यह चालक यहां पर गोला लेना है, ठीक है। यह चालक गोला के कारण विद्युत क्षेत्र। अब आएगा एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र, ठीक है। ये जो है से चार टॉपिक आज हम लोग बारी बारी से डिस्कस करें। देखिए, सबसे प्रथम में आएगा रैखिक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। यही इसी को निकालना है, तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले एक रड लीजिए और ये अनंत लंबाई की छड़ है। माना कि एक अनंत लंबाई की छड़ है जिसे रेखीय आवेश घनत्व लेमडा से आवेशित किया गया है। जरा एक लाइन लिख देंगे, है ना। अनंत लंबाई के एक छड़ है जिसको लेमडा रेखीय आवेश घनत्व लेमडा है, उससे आवेशित किया गया। लेमडा का मतलब होता है प्रति इकांक लंबाई में विद्युत आवेश। क्या होता है? प्रति एकांक माने 1 मीटर कहीं पर ले लें, यूनिट लेंथ ले लें, इकाई लेंथ ले लें, उसकी आवेश है, ठीक है। तो यहां पर इससे विद्युत क्षेत्र निकालने का काम करेंगे। तो विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए मैं एक बिंदु डिसाइड करता हूं कि इसी बिंदु पर मुझे विद्युत क्षेत्र निकालना। तो देखिए होगा क्या, गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग करने के लिए आपको चारों तरफ से एक बंद सतह खींचना पड़ेगा, ठीक है। तो बंद सतह कैसे खींचेंगे ये देखना है, और यहां पर खास करके बंद सतह का रूपरेखा क्या होगी इसको डिस्कस करना। तो यहां पर बंद सतह मुझे खींचनी है, तो बंद सतह देखो ये ऐसे खींचा, ये चारों तरफ से घुमा दो, ऐसे घुमा दिए तो कैसा सतह खींचा है, तो ये यहां पर एक सिलेंड्रिकल शेप का बना, बेलनाकार बना, चारों तरफ से बंद हो। अब यहां पे बात करेंगे कि इससे जो विद्युत क्षेत्र होगी उसकी दिशा हमेशा इस छड़ के लंबवत दिशा में होगी,
मतलब इधर बाहर निकले, इधर बाहर निकले, ठीक है। जैसे यहां पर ली तो इधर विद्युत क्षेत्र, यहां पर यदि लेते तो विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर हो जाती, यहां पर लेते तो विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर हो जाती, यहां पर लेते तो विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर हो जाती, इसी तरीके से इधर इधर, मतलब त्रैजिक दिशा में बाहर निकलेगी, क्योंकि इस छड़ के लंबवत दिशा में इधर 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 लंबवत दिशा में चारों जा रही है। अब देखो यहां पर मुझे विद्युत क्षेत्र निकालनी, ठीक है, जिसका छोटा एरिया मान लेता हूं डी। तो क्षेत्र की जो दिशा होगी वो भी त्रिज्या के अनुदिश होगी। कौन सा? जो कर्व सतह है, जो वक्र सतह, ठीक है, उसकी जो सतह है उसका भी बाहर तरफ फेस है। तो बाहर तरफ फेस है तो यहां पर मैं बोलूं कि उसका भी दिशा उसी के दिशा में। लेकिन सबसे पहले गॉस का नियम का प्रयोग करेंगे तो इसकी लंबाई पहले सपोज कर कि इसकी लंबाई रहा एल, ठीक है। अब इसके अंदर जो विद्युत आवेश होने वाला है, रहने वाला है विद्युत आवेश, वो कितना होने वाला है इसको चर्चा करनी है। तो इसके अंदर विद्युत आवेश जो रहने वाला है वो क्यू इन रहने वाला है, और क्यू इन जो हम लोग लेने वाले हैं, जान रहे हैं प्रति एकांक लंबाई में लेमडा है, तो एल लंबाई में क्या होगा, तो यहां पर लिखेंगे क्यू इन इज इक्वल टू लेमडा एल, यानी इतना लेंथ में कितना हुआ लेमडा एल। अब यहां पे गॉस ये सतह खिंचाया है तो गॉस के नियम से चलें, गॉस के नियम से क्या बताया गया, गॉस के नियम से कि कुल विद्युत फ्लक्स जो पास करेगी बंद सतह से वो क्या होगा, क्यू इन बाई एप्सिलॉन नोट होगा ऐसा। तो फाइव इक्वल टू क्यू इन लेमडा एल बाई एप्सिलॉन नोट, इक्वेशन फर्स्ट। क्यू इन का वैल्यू लेमडा एल लाके। अब देखो दूसरा जो बेसिक कंसेप्ट है, जो दूसरा बेसिक फॉर्मूला है फ्लक्स का, बंद सतह से गुजरने वाली जो विद्युत फ्लक्स होती है उस पर चर्चा करने वाले हैं। बंद सतह से जो विद्युत फ्लक्स निकलेगा फाई, वो होता है क्या, क्लोज्ड सरफेस का इंटीग्रेशन बंद सतह, और ई डॉट डी यही होता है, ठीक है। लेकिन अभी जो हम लोग बताने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, इस सतह को बंद सतह बोला जाए। और ये जो बंद सतह है वो सिलेंडर है, और सिलेंडर में दो गो सर्कल बनता है, एक ये सर्कल एक ये सर्कल, यानी वृत्त दो गो बनेगा, और चारों तरफ से एक कर्व सरफेस होगा जिसको बोलेंगे वक्र सतह, लैटरल सरफेस, ठीक है। तो एक दो गो हो गया वृत्त, यानी ये जो बंद सतह है उसको जो ऐसे पार्ट बाई पार्ट कर, तो यहां पे ऐसे लिख सकते हैं फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन। अब ओपन सरफेस में बारी बारी से कर देते हैं, क्लोज को बारी बारी से तोड़ करके लिख देते हैं। तो यहां पर हो जाएगा क्या, ई डॉट डीए आ जाएगा, लेकिन कैसा, वक्र। ये ले लीजिए यहां पे वक्र सतह, प्लस दो गो ले लीजिए क्या चीज, ई डॉट डीए, और दो ले लीजिए यहां पे वृत्त, वृत्त ले लिया गया। अब देखिए जो वक्र सतह देख रहे हैं उसमें विद्युत क्षेत्र और सतह की दिशा एक दिशा में है, यानी 0 डिग्री पर है। लेकिन वृत्त वाला सतह की बात करें तो यहां पर एक छोटा सा पार्ट है, इसका एरिया का दिशा इधर के तरफ होगा, क्षेत्र के लंबवत दिशा में हो। यहां पर एक छोटा पार्ट कीजिए कट, इसकी भी दिशा
क्षेत्र की दिशा के लंबवत जा रही है, यानी इससे गुजरने वाला विद्युत क्षेत्र नहीं है, न तो इससे गुजरने वाला विद्युत क्षेत्र है। इसका मतलब हुआ कि इससे गुजरने वाला 90 डिग्री पर है, 90 डिग्री पर है, तो जीरो हो जाएगा। तो इसको बाई मेथड चलेंगे। देखिए पहले वक्र का 0 डिग्री पर है, लिख लीजिए फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, वक्र सतह की बात होने वाली, वक्र सतह, तो ई डी ए कॉस 0 डिग्री हो प्लस इंटीग्रेशन लगा दीजिए, तो ये क्या आएगा, 2 को सर्कल आएगा, ई डी ए कॉस 90 डिग्री होने वाला हो गया। तो कॉस 90 तो ऐसे 0 हो जाएगा, तो पूरा ओवरऑल 0, सर्कल वाला खत्म। अब देखो यहां से बचने वाला है फाई इज इक्वल टू ई डी ए कॉस 0, कॉस 0 1, तो यहां से ई बाहर ले लीजिए, डी ए सिर्फ रहेगा प्लस ई वाला तो 0 हो गया, फाई इज इक्वल टू ई डी ए, डी ए क्या है, छोटा पार्ट है किसका, वक्र सतह का, वक्र सतह की क्षेत्रफल लेने वाले हैं, तो वक्र सतह का जो क्षेत्रफल होता है वो 2 पाई आर एल होता है। क्या होता है, तो 2 पाई आर एल होता है। तो 2 पाई आर एल में जब डिस्कस करेंगे तो देखो यहां से इसको इक्वेशन सेकेंड हम लोग मानने वाले, मान ली। अब देखो फ्रॉम, या तो ऐसे लिख सकते हो समीकरण 1 और 2 से, तो फाई फाई तो इक्वल है, फाई इज इक्वल टू फर्स्ट में लेमडा एल बाई एप्सिलॉन, तो यहां पे लेमडा एल बाई एप्सिलॉन नोट इज इक्वल टू क्या होगा, 2 पाई आर एल होगा, एल एल कैंसिल हो जाएगा, 2 पाई आर नीचे आ जाएगा, E इज इक्वल टू आएगा 2 पाई आर इधर 1 बाई 2 पाई एप्सिलॉन नोट, और एल एल जब कटा तो कितना बच रहा है, लेमडा बाई आर, किधर के तरफ, बाहर के तरफ। अब देखो ये देखिए ये कांस्टेंट है, ठीक है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, डबल कर दिए इसको तो डबल ऊपर करना पड़ेगा, 2 लेमडा बाई आर, या तो इसी को लिख सकते हैं इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट को के लिख सकते हैं, इनटू 2 लेमडा बाई आर लिख सकते हैं। बात अब यहां पर यह आया कि ई जो है भैरिज लेमडा है, यानी इस पर लेमडा लेते हो और इस पर विद्युत क्षेत्र लेते हो, तो ये क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सीधा समानुपाती है। लेमडा रेखीय आवेश घनत्व तो बढ़ते जाएगा, विद्युत क्षेत्र भी बढ़ते जाएगी, कम हो जाएगा कम, जीरो हो जाएगा जीरो। दूसरी बात है यहां पर दूरी की, तो दूरी का क्या है, नीचे है, ये बढ़ाओगे तो ये कम होगा, ये कम करोगे तो ये बढ़ेगा, माने इनवर्सली है, ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती है ये, तो ई और ये क्या होगा आर, व्युत्क्रमानुपाती, ये बढ़ाते जाइए कम होते चला जाएगा। तो इस तरह से, तो ये हो गया विद्युत क्षेत्र की बात। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, अब है एक समान आवेशित खोखला गोला के कारण विद्युत क्षेत्र, यही ना। तो बात यहां पर करने वाले हैं, सबसे पहले एक समान आवेशित खोखला गोला ले, खोखला गोला ये रहा, यही इसका विद्युत आवेश Q रहा, इसकी त्रिज्या R रही। और एक मैं बात बता दूं, ये खोखला गोला है, ऐसा ही यदि आप ठोस गोला लें लेकिन वो चालक रहे, यदि ये ठोस गोला रहता और चालक रहता, इसको आवेशित करते,
तो आवेश सतह पर ही वितरित हो जाता। ठीक है, इसका मतलब ठोस गोला है, चालक का बना है, चालक है, तो जिस तरह से बिहेव खोखला गोला करने वाला है उसी तरह से बिहेव उस ठोस गोला का भी होगा जब वो चालक होगा। याद रहना, इसको चालक ठोस गोला बोलिए या तो पतला खोखला गोला बोलिए, आवेश इसी तरह से दोनों में होगा, काम करें। दे दिए। अब देखो मान लिया कि माना कि एक क्या बोल सकते हो, खोखला गोला है जिसका त्रिज्या r है, जिसे q आवेश से आवेशित किया गया है। अब हमें क्या करना, विद्युत क्षेत्र निकालना। तो कहां पे कोई बिंदु डिसाइड की, तो सपोज कीजिए इस बिंदु पर चले हम, जिसकी दूरी कितना है, r है, यानी जिसको केस नंबर 1 बोलते है ना, जिसको लिखेंगे बाहरी बिंदु पर, यानी बाहरी बिंदु पर क्या निकालने वाले हैं, विद्युत क्षेत्र, यानी उस समय स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, यानी उस समय निकालने वाले हैं विद्युत क्षेत्र जिसकी दूरी उसकी त्रिज्या से बड़ा होने वाली है, तो इसको डॉट डॉट से ऐसे चारों तरफ से क्या किया मैंने, बंद कर दिया। ये जो है से बंद सतह, क्योंकि गौसियन सतह, गौसीय सतह खींचना अनिवार्य है। जब तक आप गौसीय सतह नहीं खींचिएगा तब तक असंभव है। ठीक है, तब तक वो क्या है, असंभव है, जब तक वो खींचिएगा नहीं। देखिए, तो एक गौसीय सतह मैंने खींच दिया। अब यहां पर एक छोटा सा पार्ट कट करें, कट कर लिए। जो छोटा पार्ट यहां कट कीजिए, यहां कट कीजिए, यदि चलो ठीक है यहां पर कट करते, तो यहां पर आप जो विद्युत क्षेत्र की दिशा देख रहे हैं, ये विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर की तरफ, और यहां पर क्या है, छोटा पार्ट डी है। यदि यहां पर आप छोटा पार्ट कट कीजिएगा तो विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर होगी रेडियली, और सरफेस की दिशा भी इधर ही होगी, माने कहीं भी कट कर लीजिए कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। चलिए ठीक, तो यहां पर कट किया मैंने, इधर दिशा दिखाए, इसी बिंदु पर काम करने वाले हैं सब, तो कोई भी बिंदु लेंगे बात वही होगी। ठीक है, तो इधर क्षेत्र की जो दिशा है वो इधर है, और सतह की दिशा भी उसी के तरफ है, सतह की दिशा सतह के लंबवत मानी जाती। चलिए ये तो हो गया। अब यहां पे दे रखा है, इसके बाद अब डिसाइड करें, डिसाइड ये करना है कि इस तरफ तो हो गया, अब रहा उस बिंदु पर, तो फाई बराबर क्या होता है, क्यू इन बाई एप्सिलॉन नोट, गॉस के नियम या तो गॉस नियम से। ठीक है, यानी फाई बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नोट, इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो बेसिक फार्मूला, जो बेसिक कंसेप्ट है फ्लक्स का, सतह से गुजरने वाला, ये हो गया बंद सतह का समाकलन हो गया। अब देखो सेम दिशा में है यदि, तो फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस 0 डिग्री होने वाला है, कॉस 0 1, तो ई बाहर, तो यहां से फाई इज इक्वल टू ई बाहर होगा, तो ये कौन बचेगा, डी ए, डी ए छोटा पार्ट है, अब इंटीग्रेट कर देंगे तो बड़ा हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। हो गया ऐसा, इसको समीकरण हमने सेकेंड माना। ठीक, तो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया। अब दोनों को बारी बारी से कंबाइंड कर, दोनों को इक्वल कर, तो यहां पर लिख देंगे इस तरीके से, समीकरण 1 और
2 से, तो यहां से क्या आएगा, Q बाई एप्सिलॉन नोट आएगा और E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इधर लेकर चले जाएंगे तो E इज इक्वल टू, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट पहले लिखिए, Q बाई आर स्क्वायर होगा या नहीं होगा, होगा बाहरी बिंदु पर। यानी ऐसा कर सकते हैं कि जो E एक्सटर्नल है वो भैरिज 1/r²। चार्ज के, विद्युत आवेश के तो सीधा समानुपाती है ही, लेकिन दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती दिख रहा है। ठीक, ऐसा होगा। इसके बाद देखिए, चले जाएंगे केस नंबर 2। देखिए, अभी तो आपने बाहरी बिंदु पर निकाला, कमते 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 आगे बढ़ सकते, कोई दिक्कत नहीं, आर बढ़ते जाएगा सी, लेकिन इधर आते जाएंगे, सतह पे आ जाएंगे। जब सतह पे आएंगे तो स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे यहां पर सतह पर, तो ये हो गया सतह पर। ठीक है, सतह पे हो गया, तो सतह पे आ जाएगा तो क्या होने, सतह पे हो रहा है तो सतह पर क्या हो जाएगा, स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर हो, यानी जो दूरी बाहर वाला था सतह पे आ चुका है। तो इस केस में ES लिख दीजिए और 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q, और देखिए स्मॉल आर किसमें बदल गया है, कैपिटल आर में बदल गया है। हो गया ऐसा। उसी तरीके से अब एक बिंदु लेने वाले हैं, जो बिंदु अंदर में है, यहां पर स्मॉल आर अंदर में है। अंदर में यदि आप निकालना चाहते हैं, जिसको लिख देंगे पहले क्या चीज, केस नंबर 3। ठीक है, और लिखेंगे आंतरिक बिंदु पर, अंदर वाले बिंदु पर, तो ये देखो अंदर की बिंदु हो गई, यहां पर लेकर के इसको चारों तरफ से ऐसे घुमा दीजिए। तो जैसे घुमाइएगा तो अंदर की जो विद्युत आवेश होगी इसका, वो तो शून्य हो जाएगा। अंदर की जो बिंदु पर घेरा लगाए उसके अंदर इनक्लोज आवेश क्या हो गया, शून्य हो गया। अब देखिए इसके अंदर कोई आवेश नहीं, तो ये जो सतह खींचे हो आर त्रिज्या मान करके आंतरिक बिंदु पर, तो फ्लक्स इसका क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। और जब फ्लक्स का बेसिक कंसेप्ट लगाओगे यहां पर E डॉट DA, तो फ्लक्स जीरो, तो यहां पर विद्युत क्षेत्र भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी इस केस में अंदर में किसी भी बिंदु पर जाइएगा तो विद्युत फ्लक्स शून्य ही होगा। यानी कहने का मतलब हुआ, एक खोखला गोला को आवेशित कर लो, उसके अंदर किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र शून्य होगी, या तो कोई ठोस गोला लो लेकिन चालक हो, उसको आवेशित करो तो आवेश सतह पे वितरित होगा, उसके समय भी अंदर में विद्युत क्षेत्र शून्य होगा, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। इसीलिए बोला जाता है कि किसी भी चालक को आवेशित कर लो तो उसके अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, उसके सतह पे विद्युत क्षेत्र होगा, लेकिन उसके सतह से बाहर जाओगे तो विद्युत क्षेत्र तो होगा, लेकिन विद्युत क्षेत्र घटने का काम करेगा जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाओ। तो हम लोग यहां पर अभी बारी बारी से डिस्कस तो किया। देखिए E एक्सटर्नल लिया तो भैरिज 1/r² हुआ, बट सरफेस पर देखा है आपने तो मैक्सिमम होगा, चलिए ठीक है, और इंटरनल पर देखा तो शून्य हुआ। तो यहां पर हम बात करें कि ये स्मॉल आर है और यहां पर क्या है, विद्युत क्षेत्र है, ये ओरिजिन है। अब देखो यहां पर चलते जाएंगे यहां पर आ चुके हैं, तो स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर हो गया, यानी सतह पर जा चुके हैं। तो विद्युत क्षेत्र देखिए सेंटर से यहां तक अंदर की बिंदु विद्युत क्षेत्र शून्य होगी, जैसी सतह पे जाएंगे तो विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, महत्तम हो जाएगा। यहां पर
विद्युत क्षेत्र ई मैक्स होने वाला है। ये क्या हो गया? ई मैक्स होने वाला है। और जैसे आगे बढ़ेंगे तो ये डिक्रीज करेगा, क्योंकि दूरी के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी ये ग्राफ हो गया इसका। ठीक है, दैट मीन अब आगे बढ़ने वाले हैं। देखिए देखिए, एक समान आवेशित अचालक गोला है, यह चालकीय है, मतलब नॉन कंडक्टिंग जिसको बोलते हैं, जो कंडक्टर नहीं है, मतलब जब उसको आवेशित करोगे तो आवेश हर जगह मौजूद रहेगा। क्या होता था, चालक जब रहता था तो सतह पे सिर्फ होता था, लेकिन इसमें सभी बिंदु पर होने वाला है। और उसी से विद्युत क्षेत्र लेनी, क्या लेनी है? विद्युत क्षेत्र। देखिए, तो यहां पे हमने एक गोला लिया, ये जो है से आवेशित कर लिया। बात यहां है आवेश की, तो मैंने इसको आवेशित कर दिया आवेशित। और इसका यहां पर क्या हुआ, तो केंद्र हुआ। और इसकी जो आवेश है वो Q आवेश है। और यहां पर त्रिज्या R है। इसकी त्रिज्या कितना दे दिया है? तो यहां पे त्रिज्या R दे दिया। चलो ठीक। अब हमें क्या करना है? विद्युत क्षेत्र निकालना। तो सबसे पहले मानना कि एक अचालक गोला जिसकी त्रिज्या R है, जिसे Q आवेश देकर Q आवेश से आवेशित किया गया है। इतना दो लाइन लिख देना, बस फिगर देखना है। और फिगर देखिए, लैंग्वेज बनाने के लिए खुद प्रयास कीजिए। केवल फिगर देखिए, फिजिक्स फिगर पे है, और फिगर देखिए और फिगर से लैंग्वेज खुद ब खुद जो है समझ जाए और लिख लीजिए। मतलब ये फिगर यदि आप बना लिए तो इसके बारे में दो लाइन लिख दिए। माना कि एक ठोस गोला अचालक गोला है जिसकी त्रिज्या R है, जिसे Q आवेश से आवेशित किया गया है। अब इससे क्या करना है? विद्युत क्षेत्र निकालना है। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले केस नंबर 1 यूज करने वाले हैं। तो केस नंबर 1 में बाहरी बिंदु पर, यानी स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R। हो गया, यानी बाहरी बिंदु लेने वाले हैं। तो बाहरी बिंदु कौन सा होगा? ये वाला। और इसी बिंदु पर लेने वाले हैं, तो जब इसी बिंदु पर ले लिया जाएगा तो इसके चारों तरफ हमें क्या करना? गौसीय सतह खींच देंगे। ठीक है, अब क्या हो गया? चारों तरफ से गौसीय सतह खींच दिया। अब गौसीय सतह खींच दिए तो ये सतह क्या होगा? छोटा होगा, जो डीए होगा, डीए दे दिया गया। ठीक है, अब देखिए विद्युत क्षेत्र किधर के तरफ देगा? तो ये विद्युत क्षेत्र बाहर के तरफ, बाहर के तरफ। तो मैंने क्या बोला, यहां भी कट करेंगे छोटा पार्ट, तो इससे भी विद्युत क्षेत्र इधर जाएगा। यहां पर भी छोटा पार्ट कट कीजिएगा, इधर के तरफ जाएगा। इधर के तरफ यहां पर लीजिएगा तो इधर के तरफ जाएगा, यहां पे जाएगा, विद्युत क्षेत्र बाहर की तरफ जाएगा। हो गया ऐसा। यहां पर लेंगे तो यहां पर लेंगे तो बाहर की तरफ विद्युत क्षेत्र जाएगा, लेकिन सतह की दिशा भी उधर ही होगी। हर बिंदु पर सतह की दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा में मिल रहा है। तो जो काम एक बिंदु पर करके रह के करें, और उसी को क्या कर दें, चारों तरफ से समाकलन निकाल दें, बड़ा पार्ट का निकल। देखिए, तो यहां पर निकालने के लिए सबसे पहले फाई इज इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नोट का उपयोग करें। किस नियम से? तो यहां पर लिखें गॉस के नियम से, यानी गॉस का नियम हो गया। ठीक है, अब देखिए फाई इज इक्वल टू क्या आएगा? क्यू आएगा बाई एप्सिलॉन नोट। इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। हो गया ऐसा। अब देखिए, यहां पर लिखना रहेगा
अब बेसिक फार्मूला जो फाई इज इक्वल टू क्षेत्र के हिसाब से दिया गया, बंद सतह का समाकलन किए, इस बिंदु पर करें या तो इस बिंदु पर करें या तो इस बिंदु पर करें या तो इस बिंदु पर या तो इस बिंदु पर, विद्युत क्षेत्र की दिशा और इस सतह का क्षेत्रफल जो है, क्षेत्रफल सदिश की दिशा एक ही दिशा में है। तो कहने का मतलब हुआ कि फाई इज इक्वल टू जो यूज करने वाले हैं वो हर पार्ट का ले करके ऐड करेंगे, मतलब समाकलन कर दें एक बिंदु पर का। देखिए दिशा क्या है हर बिंदु पर, सेम है जी, तो सेम रहेगा तो क्या लिखोगे, ई डी ए कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 1 होता है, तो यहां से फाई बराबर इंटीग्रेशन ई डी ए होता है, यही तो। अब क्या करोगे, यहां पर फाई इज इक्वल टू ई बाहर, डीए का इंटीग्रेशन, तो क्या आएगा 4 पाई आर स्क्वायर हो जाए, फाई इज इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर हो गया। ये समीकरण हो जाएगा यहां पे सेकंड, हो गया। अब क्या करोगे, सेकंड तो आ गया, लिख देंगे समीकरण समीकरण 1 और 2 से। तो देखिए Q बाई एप्सिलॉन नोट है और दूसरा हुआ E इंटू 2 पाई आर स्क्वायर, इधर आ जाएगा तो E एक्सटर्नल है, सॉरी 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, हाँ देखिए तो E एक्सटर्नल हो जाएगा बाहरी, E रहने दो, E नीचे जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन Q बाई आर स्क्वायर। तो फिर वही बात आया, आर बढ़ाओ कम होगा, यानी स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ चुका है यानी यहां पर, यानी ई एक्सटर्नल वैरिज 1 बाई आर स्क्वायर आ चुका है। अब देखो इसी तरीके से क्या करो, आर को कम करते जाओ कम करते जाओ, सतह पे आ जाएगा, तो यहां पर लिखेंगे केस नंबर 2, जिसको लिखेंगे सतह पर, यानी स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, तो क्या होगा ई सरफेस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन Q बाई आर हो गया ऐसा, दे दिया गया ऐसा, ठीक है। अब देखिए यहां पे केस नंबर 3 ले, हो गया ऐसा, तो इसको क्या लिखेंगे, आंतरिक बिंदु पर क्या होगा, यहां पे आंतरिक बिंदु पे मैं बात करने वाला हूं, तो आंतरिक बिंदु पर क्या होगा, स्मॉल आर से छोटा हो जाएगा, स्मॉल आर छोटा हो जाएगा कैपिटल आर से, अंदर की बिंदु पर बात करने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले आप वही स्फीयर बनाइए, इसकी त्रिज्या आर मान, इसको आवेशित किए हैं जिसका आवेश यहां पर दे रखा है प्लस 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 प्लस, ठीक है, प्लस 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 ऐसे, और इसका आवेश प्लस क्यू दे रखा है और इसका यहां पर क्या है, केंद्र है, ठीक है। अब इसको क्या कीजिएगा, चारों तरफ से इसकी त्रिज्या यहां पे स्मॉल आर मानिए और मान करके इसको ऐसे क्या कीजिए, घुमा दीजिए, जिस बिंदु पर आपको विद्युत क्षेत्र निकालनी है उस बिंदु पर जो ऐसे उसकी दूरी मान ली है स्मॉल आर, यहां पर निकालनी है आंतरिक, इसको चारों तरफ से घुमा दिए। अब देखो फिर वही बात होगा, इस बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी इधर होगी,
इस बिंदु पर निकालना चाहोगे तो इधर होगी, इस बिंदु पर निकालना चाहोगी तो इधर होगी, इस बिंदु पर निकालना चाहोगी तो इधर होगी। तो एक बिंदु को टारगेट कीजिए, सब बिंदु पर वही बात होने वाला है, सतह के क्षेत्रफल के दिशा में। यहां पर जो सतह होगा क्षेत्रफल की दिशा में, यहां पर जो होगा क्षेत्रफल की दिशा में, यहां भी होगा क्षेत्रफल की दिशा में, यानी सब जगह 0 डिग्री 0 डिग्री पर आ रहा। तो ऐसा किया जाए कि सभी पर टोटल पर निकालने के लिए एक छोटा सा पार्ट का निकाल करके उसको क्या कर देना है, समाकलन बना देना। तो विद्युत क्षेत्र ई हो गया, इसकी एरिया डीए हो जाएगी, इसके अंदर जो विद्युत आवेश होगा ये क्यूइन होगा। तो सबसे बड़ी बात रहा क्यूइन निकाले। तो देखिए टोटल वॉल्यूम कितना है, 4/3 पाई आर क्यू है। इसमें आवेश कितना है, जिसमें क्यू आवेश है ना जी, तो 1 में कितना होगा, तो Q/4/3 पाई आर क्यू होने वाला है। इस छोटा सा वॉल्यूम में अब निकालना है, तो छोटा सा वॉल्यूम कितना है, 4/3 पाई स्मॉल आर क्यू। तो इसको लिखोगे Q/4/3 पाई आर इंटू, यहां पर इतना में निकालना था, तो इसी के वॉल्यूम से क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये कट जाएगा। तो यहां पे क्यू इन इज इक्वल टू Q/R क्यू, इंटू क्या होगा, स्मॉल आर क्यू होगा। देखो क्यू इन इज इक्वल टू Q/R क्यू इंटू स्मॉल आर क्यू दे दिया। अब देखिए विद्युत फ्लक्स निकालने वाले हैं, तो कैसे निकाल, तो यहां पर विद्युत फ्लक्स पहले निकालिए, क्यू इन तो निकल चुका है, जो कि क्या होगा, यहां पे क्यू इन बाई एप्सिलॉन नोट होगा एक। दूसरा इसको भी मान लिए, फिर इसके लिए इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए लगाने वाले, 0 डिग्री पर ये होने वाला है, तो फाई के जगह पे लाके पुट कर दीजिए, समीकरण 1 से जो यहां पर लाए हैं उसको पुट कीजिए यहां, क्यू इन बाई एप्सिलॉन नोट, और इसको लिखिए सेम डायरेक्शन में है, ये दोनों 0 डिग्री पर है, ठीक है। तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, नहीं तो लिख ही देते हैं, ई डी ए कॉस 0 डिग्री, तो कॉस 0 1, ई बाहर कर लीजिएगा, ठीक है, और क्यू इन के जगह पे वैल्यू लगा दीजिए। देखिए क्यू स्मॉल आर क्यू बाई एप्सिलॉन नोट कैपिटल आर क्यू दे दीजिए, ठीक है, इज इक्वल टू, अब cos 0 1 ई बाहर कर लीजिए, इंटू डीए का इंटीग्रेशन, ये छोटा पार्ट का इंटीग्रेशन, तो क्या होगा 4 पाई r² हो जाएगा, ठीक है। और यहां से ये क्यूब से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, सो ई इंटरनल इज इक्वल टू, नीचे जब आएगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट होगा, और ये क्या आएगा, Q/R क्यू इंटू स्मॉल आर, इंटरनल पर निकल, ठीक है। यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि ई इंटरनल जो है वो भैरिज आर दिखा रहा है, तो कैपिटल आर जो है देख रहे हो कांस्टेंट है, स्मॉल आर वेरिएबल है। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे फील्ड बढ़ते जाएगा, अंदर आते जाएंगे तो ये कम होते जाएगा, ठीक है। तो अब देखो बारी बारी से यहां पर उसी तरीके से कमते कमते कहां चल जाएंगे, केंद्र, तो इसका ये केस और बन गया, केस नंबर 4, ठीक है, जिसको लिखेंगे केंद्र पर। केंद्र पर मतलब स्मॉल आर 0, जैसे ही स्मॉल आर 0 होगा तो 0 तो मल्टीपल हो जाएगा, तो खत्म, तो सेंटर पर क्या हो जाएगा, 0 हो गया, केंद्र पर 0 हो। तो ये हो गया यदि चालक रहेगा, ठोस गोला रहेगा और निकालना रहेगा, अचालक रहेगा, सॉरी अचालक रहेगा और ठोस रहेगा, तो ऐसा। अब इसकी बात करने वाले हैं
हम ग्राफ के हिसाब से। ठीक है, यहां तक तो हो गया। अब ग्राफ खींच देता हूं यहां पर। देखिए, ग्राफ के लिए सबसे पहले इस पर लीजिए वाई एक्सिस पर विद्युत क्षेत्र, और ये एक्स एक्सिस है जिसपे दूरी ले लो, और ये देखिए क्या है, ओरिजिन। अब यहां पर दिखा कि ये स्मॉल आर है जो कैपिटल आर के बराबर है यहां, यानी कहने का मतलब होगा कि ये सतह वाला बात है। सतह के अंदर कुछ खास होने वाला है ऐसा, जो क्या होगा अंदर में ई इंटरनल वेरीज स्मॉल आर होता है, और यही सतह तक जाएगा। सतह पर जाने के बाद ही मैक्स हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, महत्तम हो जाएगा। इसलिए पूछा जाएगा कि विद्युत क्षेत्र कहां महत्तम हो रहा है, तो बोलना है सतह पे। या तो ठोस रहे या तो हॉलो रहे, यानी खोखला रहे, सतह पे ही महत्तम होता है। और जैसे आगे बढ़ोगे तो क्या हो जाएगा, ई एक्सटर्नल की बारी आएगी तो वेरीज 1/r² होगा। तो ये क्या करना शुरू कर दिया, डिक्रीज करना शुरू, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। तो ये हो गया ग्राफ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, क्योंकि इसको बढ़ाइएगा तो कम होगा, इसको कम कीजिएगा तो बढ़े। तो वही बात है, कम करेंगे तो बढ़ेगा, बढ़ाएंगे तो कम होगा। मैटर, और सेंटर पर तो जीरो है ही, तो जीरो से चला, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहा अंदर में। ठीक है, तो ये हो। अब आगे बढ़ने वाले देखिए, एक समान आवेशित अनंत समतल चादर, जिसको पतला पत्थर बोलते हैं, ठीक है, के कारण विद्युत क्षेत्र बताओ। तो पतला पत्थर जब रहेगा और विद्युत क्षेत्र निकालना रहेगा, तो उसके लिए क्या करो, देखिए, एक पतला सा पत्थर ले लीजिए, अनंत है ये, लेकिन इसको एक डायग्राम सिर्फ बना, ठीक है, पतला पत्थर ऐसे रख लीजिए, इसका फेस इधर है और एक फेस इधर है। इसको आवेशित कर दिए, तो ये क्या है, 2 डायमेंशनल है। इसकी चार्ज कहां होगी, आवेश कहां होगी, तो सतह पर होगी, जिसका नाम पड़ा सतह, या तो पृष्ठीय या तो क्षेत्रफलीय आवेश घनत्व, जिसको सिग्मा से निरूपित करते। इसका मतलब हो गया प्रति एकांक क्षेत्रफल, ठीक है, प्रति एकांक क्षेत्रफल का विद्युत आवेश, यानी सिग्मा हुआ। सिग्मा मतलब हुआ पृष्ठीय आवेश घनत्व हो गया। अब क्या करनी है, इससे विद्युत क्षेत्र निकाल। तो ऐसे है, तो या तो इधर या तो इधर, और चारों तरफ से तो ये क्या है, अनंत है, अनंत लिखा हुआ, अनंत समतल चंद्र। देखिए, जिसको पतला पत्थर बोलेंगे, तो मान लो यहां पर एक बिंदु, इसी बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र निकाल। तो यहां पर क्या किया जाए, एक इस तरीके से बंद सतह खींचने की प्रयास की। देखो, बंद सतह इधर से खींची, तो यदि यहां पर बंद सतह खिंचाया ऐसे, तो इधर तो सिलिंड्रिकल से इस फेस को पैक कर दिया गया ऐसे, लेकिन इस फेस की तरफ तो अभी ओपन है, तो क्या करना पड़े, थोड़ा सा किया, इधर भी आपको वही सिलेंडर को आगे बढ़ाना होगा, और सेम पॉइंट यहां पर भी लेना होगा। जरा सोचिए कि इस सर्कल का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल ए है, तो यहां पर भी क्षेत्रफल ए ही होगा। यहां पर क्या होगा, अंदर बंद होगा विद्युत आवेश, क्षेत्रफल कितना छेक रहा है आकर
ए, इसमें विद्युत आवेश कितना होगा, देखिए, तो क्यू इन इज इक्वल टू सिग्मा ए। प्रति एकांक क्षेत्रफल में सिग्मा है, तो क्षेत्रफल ए लेंगे तो क्या होगा, सिग्मा ए होगा। क्या होगा, सिग्मा ए होगा। चलिए ठीक, क्यू इन इज, अब क्या लिखोगे, फाई इज इक्वल, यहां पर क्यू इन बाई एप्सिलॉन नोट, फाई इज इक्वल टू सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन नोट लेंगे। ये इक्वेशन क्या होने वाला है, तो इक्वेशन फर्स्ट होने वाला है, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट लेने वाले हैं। चलिए ठीक है, तो फाई इज इक्वल टू सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन, इतना हो गया। अब देखिए दूसरा फार्मूला जो है बेसिक, ये लगाएंगे। ये तो हो गया गॉस के नियम से, यहां पे लिख भी सकते हैं बगल में, गॉस नियम से। अब आ जाएगा फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन हो जाएगा ई डॉट डी ए हो। बात अब यहां पर यह रही कि इसको बारी बारी से लिखने वाले हैं। देखिए फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ले लो, ई डॉट डी ए कर दो। पहली बात ले लेंगे वक्र सतह, वक्र जो ये देख रहे हो, तो ये जो विद्युत क्षेत्र दिया वो इधर के तरफ दिया, इस पर यहां पर जो दिया ये इधर के तरफ दिया, और यहां पर इसकी सतह की दिशा लोगे वक्र की तो इधर, ठीक है, और इसका दिशा तो इधर ही होगा एन कैप, और इसका भी दिशा इधर की तरफ ही होगा एन कैप, इधर ही होगा। अब देखिए तो ये तो वक्र सतह प्लस क्या लेने वाले हैं, देखो वक्र सतह एक हुआ तो वक्र सतह, और ये हो जाएगा दो सर्कल, एक सर्कल इधर एक सर्कल इधर, तो दो, क्या होगा ई डॉट डी ए होगा, इसको हम लोग बोलने वाले हैं वृत्त। दो वृत्त की बात हो गई। चलिए आगे बढ़ता, तो फाई इज इक्वल टू, पहली बार वक्र सतह के लिए जीरो होगा। वक्र सतह के लिए जीरो क्यों होगा, क्योंकि देखिए वक्र सतह की दिशा इस सिलेंडर के रेडियली त्रैजिक बाहर के तरफ होगा, लेकिन इधर लेंगे तो इधर, लेकिन विद्युत क्षेत्र ऐसे है जो इसके साथ 90 डिग्री का कोण बना, जो इससे पार ही नहीं कर रहा है, इसको क्रॉस ही नहीं कर रहा, सिर्फ क्रॉस कर रहा है सेम दिशा में, किसका, वृत्त को, इधर से इधर से, वो भी सेम दिशा में। तो यहां लिखेंगे +2, और ये दो गो वृत्त वाली बात होगी, इसको लिखेंगे ई डी ए कॉस 0 डिग्री, ठीक है। तो फाई इज इक्वल टू 2, और ई बाहर कर लीजिए, और इनटू 2 क्या लिखेंगे, लिख रहे हैं वृत्त की बात कर रहे हैं, तो ये डी ए है, तो फाई इज इक्वल टू 2e ये आने वाला है, हो गया। डी ए छोटा पार्ट इंटीग्रेट करेंगे तो ये बड़ा पार्ट वाला देगा, तो 2e ये होगा। तो यहां से अब लिख दूं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, तो क्या होने वाला है समीकरण 1 से, फाई है, फाई के जगह पे सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन, सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन इज इक्वल टू 2e ए, होगा ऐसा। तो अब क्या करोगे, ए से ये कैंसिल हो जाएगा, इधर आ जाएगा, तो E इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन, हो गया ऐसा। तो E इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नोट हो जाएगा, हो गया ऐसा। यानी विद्युत क्षेत्र पूछा जाएगा, ये पतले चद्दर के बगल में एक समान आवेशित है तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नोट होगा। ये पतला चद्दर जो है वो अचालक है, ध्यान रहे, यदि चालक कहेगा तो दो चीज माइंड में घुमाना,
बहुत बहुत पतला रहेगा चालक तो यही फार्मूला लगेगा। लेकिन कहेगा कि थोड़ा मोटा प्लेट है, चालक प्लेट है, उससे बात करेगा तब जो है से वैल्यू बदल, उसकी भी चर्चा करें। लेकिन यहां पर अभी क्या है, बहुत पतला के लिए बात कर। आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट देखिए, सपोज कर लीजिए एक सतह ये है और एक सतह इधर बगल में ले लीजिए, पतला ही दोनों है ऐसे, और दोनों आवेशित है सपोज कर दीजिए सिग्मा से, और ये भी सिग्मा से दे दिया गया। दो बिंदु लेते हैं, एक यहां पर M लेते हैं और यहां पर N लेते हैं, ठीक है, नोट में। तो M बिंदु पर ई सतह, ई पहली वाली है और ये क्या है, दूसरी वाली। तो किसी भी बिंदु पर अपने बगल में ये वाला और ये वाला देगा तो क्या देगा, दोनों तो बराबर ही देगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ही देगा। इससे निकालिए चाहे इससे निकालिए, पतला चदर का तो यही फार्मूला होता है। चलिए एम बिंदु पर चलते, बात एम बिंदु पर है तो ये फर्स्ट वाला अपने से दूर दिया, फर्स्ट वाला, और सेकेंड वाला अपने से दूर दिया इधर के तरफ। तो एम बिंदु पर जब निकालने की बारी आई तो क्या मैंने लिखा, E1 माइनस E2 लिखा, और जैसे E1 माइनस E2 लिखा तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन इज इक्वल टू 0। यानी दोनों के बीच की बात आई तो 0 हो गया, और दोनों के किनारे की बात जब आएगी जिसको लिखेंगे EN, तो ई फर्स्ट वाला अपने से दूर देगा, सेकेंड वाला अपने से दूर देगा, सेम दिशा में चला गया बात, तो E1 प्लस E2, तो ये क्या आएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन, तो ऐड कर दीजिएगा तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आएगा। हो गया। उसी तरीके से जरा सोचिए, ठीक है, चालक प्लेट है, बहुत बहुत पतला चालक प्लेट नहीं लेने वाले, ठीक है, तो ये चालक प्लेट लिया मैंने। जैसे इसको आवेशित करोगे तो क्या हो जाएगा, इसके सतह पे चला जाएगा, देखिए इसके सतह पे चला जाए, सतह पे चला गया तो इधर भी सिग्मा इधर भी सिग्मा, तका है, दोनों सिग्मा सिग्मा है, दोनों के बीच में क्या होता है, शून्य होता है। मतलब यहां पर लेंगे तो ये होगा ई इन इज इक्वल टू शून्य, इसके हिसाब से दोनों के बीच में। बाहर की बिंदु लेंगे इसका इसका इधर, तो ये अपने से दूर देगा, जो क्या देगा, दोनों के बाहर में n है जो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट है, जो कितना है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन। तो इस तरीके से याद रखेंगे, यदि चालक रहेगा बाहर में सिग्मा बाई एप्सिलॉन, यह चालक रहेगा तो क्या बताए हैं, यह चालक के लिए सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन, ठीक है। तो ये जो है से कंडीशन हुई। अब देखो चालक प्लेट सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट बहुत बार ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, अचालक तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन, चालक सिग्मा बाई एप्सिलॉन, दैट मैटर सॉल्व। अब देखो एक चीज और, ये प्लस है, ये भी प्लस है, हो सकता है ई प्लस रहे ई माइनस रहे, तो जब माइनस में ही हो जाएगा तो ये बीचवा में जीरो नहीं होगा और बाहर जीरो होना शुरू, क्योंकि देख सकते हो ये आपको लिए, ठीक है, यहां पर ये रहा, दे देता हूं, प्लस प्लस रहेगा, ठीक है, सिग्मा, और ये माइनस माइनस एसी, तो यहां पर देखिए
ई प्लस वाला अपने से दूर देगा, ई माइनस वाला अपने के तरफ देगा, तो ये दोनों तो जुड़ जाएगा यहां पर। अब बाहर में ई प्लस वाला अपने से दूर देगा और माइनस वाला अपने तरफ देगा, तो यहां पर फील्ड 0 हो जाएगा और यहां पर फील्ड जो होगा वो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट होगा। जो इसका बाहर होता था अंदर बदल गया, जो अंदर होता था वो बाहर हो जाएगा। तो यही रहा आज की सेशन में एप्लीकेशन गॉस थ्योरम।